बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीटली हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 बच्चों हमारे पास आसान सी एक्सरसाइज है और बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसमें से कंप्लीट एक्सरसाइज को समझने के लिए और हर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वो बच्चे जो इनमें से कोई कोई सवाल उनको मुश्किल लग रहा है और कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप मौजूद है। आपने जो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के सामने टाइम स्टेप होगा, उस पर क्लिक करें और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास पहला एक पार्ट लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इसमें से बाइनरी रिलेशंस बताने कि कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहला सेट है मेरे पास 1,3 और बी सेट है 0, 2, 4। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हमारे पास बन सकते हैं, तो आपने जस्ट लिखना है कि हमारे पास ए सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि हम 3.2 में करते थे, यानी एन ऑफ ए इक्वल टू 2 सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक हो गया। इसी तरह एन ऑफ बी हमारे पास कितना है जी, इसके एलिमेंट्स काउंट कर लें, 1 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं जी, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब हमने निकालना क्या है, जो हमसे पूछा गया, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, आपका ताल्लुक इसके साथ है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। अब इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 की पावर में जो हमारे पास 2 की पावर है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के, यानी एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ बी, यानी ए सेट के कितने एलिमेंट्स हैं और बी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो आप सिंपल लिख सकते हैं, एन ऑफ ए कितने हमारे पास 2 एलिमेंट्स, बी सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, यहां भी हमने मेंशन कर दिए, ऊपर से भी हमें नजर आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जी, 2 की पावर 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 जो होता है हमारे पास 64। तो इसका मतलब हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं वो 64 बन सकते हैं इन दोनों सेट्स के। अब सेकंड पार्ट है एन ऑफ सी इक्वल टू 7। हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं जी, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हैं हमारे पास। अब ये एक ही सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 7 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करना है, यानी एक सी सेट को सी सेट से ही मल्टीप्लाई करके हमने रिलेशंस निकालने। तो ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है हमारे पास। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 240, 2 की पावर 49। तो ये आप पावर ले लें, क्योंकि ये ह्यूज नंबर आएगा बहुत बड़ा, तो हम इसी को आंसर लिख देते हैं कि 2 की पावर 49 हमारे पास इसके रिलेशंस बन सकते हैं। अब इस पहले का थर्ड पार्ट डी इक्वल टू 1, 3, 5, इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताएं। तो आपने जस्ट लिखना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, वो क्या है हमारे पास, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एक ही सेट डी लिखा हुआ है, अगर 2 सेट लिखे होते तो उनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक ही सेट है और इसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, विच मींस 2 की पावर 9 हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, कहते हैं फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। कहते हैं हमें कि ऑल बाइनरी रिलेशंस भी हमने निकाल के देने और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं इन ईच केस वो भी निकाल के। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं, फिर हम उनके बाइनरी रिलेशन निकाल के भी देंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह के एन सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 1 2 3। एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बी सेट जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, एन ऑफ बी इक्वल ए के एलिमेंट है क्यूब रूट 5। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 किया है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस वो लिखेंगे।
2 की पावर मैंने जिस तरह बताया, अगर ड्रैग करना चाहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1, नहीं तो n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ b। तो कितने एलिमेंट्स है जी a सेट्स में? 3 मल्टीप्लाई बाई b सेट्स में कितने? 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 बाइनरी रिलेशंस हमारे पास बन सकते हैं किसके जी? अगर हम a क्रॉस b निकालें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b जी, √2 √3 √5 मल्टीप्लाई बाई b सेट, फिफ्थ रूट। अब हमने क्या करना है, इसके पहले इसके हम कार्टियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि 8 बाइनरी रिलेशंस के बनते हैं कि नहीं। पहले ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, √2 फिफ्थ √3 एक, फिर √2 √2 का एक दफा इसके साथ हो गया तो √3 इंटू फिफ्थ √3 ये आ जाएगा। फिर तीसरा हमारे पास √5 इंटू क्यूब रूट 5। 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए, यानी a क्रॉस b जो है मेरे पास इसके इक्वल आ। यानी सबसे पहले आपने बच्चों क्या किया कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसके कितने बन सकते हैं, 2 की पावर में लिखें a सेट के एलिमेंट्स 3, b सेट के एलिमेंट 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गया। फिर आपने a क्रॉस b बाइनरी रिलेशंस के सेट निकाले 3। अब आपने लिखने जी बाइनरी रिलेशंस, 8 बाइनरी रिलेशन बनते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 और R8। अब हम 8 बाइनरी रिलेशंस इसमें से पूरे करके देते हैं। कैसे करेंगे जी? याद रखें जब ये बाइनरी रिलेशंस कर रहे हैं तो पहला रिलेशन हमेशा खाली सेट होता है, या आप कर्ली ब्रैकेट यूं खाली लिख दें या ओ और आर सिफर लेके ऊपर निशान लगाएं, इसका मतलब होता है फाई या एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब जो आपने बाइनरी रिलेशंस लिखनी है तो पहला रिलेशन हमेशा खाली सेट होगा, ये कंफर्म आप याद रखें। उसके बाद जो दूसरा रिलेशन होगा आपने गिन लेने कितने नंबर है हमारे पास, एक ऑर्डर्ड पेयर, दो, तीन ऑर्डर्ड पेयर। तो हर एक पेयर के साथ आपने मतलब पहला जो रिलेशन है हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, √2 क्यूब रूट 5, यानी एक दफा इसको लिख लेंगे। फिर हम इसको भी लिख सकते हैं अलग, √3 क्यूब रूट 5, ये हो गया। फिर हम इसको भी अकेला लिख सकते हैं, √5 √3। यानी 4 रिलेशंस तो हमारे पास इसी तरह बन गए। पहले क्या, खाली सेट, फिर एक रिलेशन इसका, फिर एक रिलेशन इसका, फिर एक रिलेशन इसका, सिंगल सिंगल सारे पूरे हो गए। अब आपने इसको डबल कर देना, यानी आप दो दो का रिलेशन बना लें, पहला दूसरा। तो R5 क्या होगा, पहला √2 क्यूब रूट 5 एक रिलेशन, कामा इसको साथ कर दें √3 क्यूब रूट 5, यानी आप दो दो करने हैं, पहला दूसरा। फिर छठा क्या बन सकता है, पहला तीसरा। तो पहला क्या हमारे पास, √2 क्यूब रूट 5 पहला, और तीसरा √5 और क्यूब रूट 5, ये हमारे पास छठा आ गया। यानी पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा। अब कौन सी बारी रहेगी, पहला दूसरा, पहला तीसरे के बाद अब दूसरा तीसरा रहेगी, यानी ऑल पॉसिबिलिटीज जो बन सकती हैं वो आपने लिखनी। तो दूसरे तीसरे में क्या बन सकता है, √3 क्यूब रूट 5 √5 क्यूब रूट 5, दूसरा तीसरा। और जो लास्ट वाला होता है हमारे पास उसमें ये तीनों सेट्स आते हैं, लास्ट वाले में तीनों, यानी √2 क्यूब रूट 5 एक, √3 √5 ये दूसरा पेयर। फिर उसके बाद नीचे आ जाए जी, √5 √5 क्यूब रूट 5। तो ये हमारे पास 8 रिलेशंस हो गए। तो अगर आप दोबारा इसको तसल्ली से देखें, ए क्रॉस बी के बाद आपने क्या करना है, पहला सेट तो खाली हो गया, ये निकल गया। उसके बाद आपने एक एक करके लिखना है, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये। उसके बाद आपने दो दो करने हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा एक रिलेशन, फिर दूसरा तीसरा एक और रिलेशन, यहाँ 7 तक पहुंच जाएंगे। जो लास्ट रिलेशन होगा वो इन सबको इकट्ठा करके लिखना है, जो ए क्रॉस बी है वही हमारे पास रिलेशन है। तो ये 8 बाइनरी रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं और 8 इधर हमारे पास आंसर आया हुआ था। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, सी सेट इक्वल टू पाई कामा ई।
सबसे पहले तो हम बाइनरी रिलेशंस निकालेंगे। कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्या बन सकते हैं जी? 2 की पावर सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक सेट है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था, एक सेट हो तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो 16 बाइनरी रिलेशन हमारे पास बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सी क्या है? पाई ई मल्टीप्लाई बाई पाई ई, कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसी से हम बाइनरी रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला पाई 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 कामा पाई एक पॉइंट हो गया, पाई कामा ई दूसरा हो गया, ई कामा पाई तीसरा हो गया, और ई कामा ई चौथा पॉइंट। तो सी क्रॉस सी हमारे पास ये आ गया। अब हमने इस इन पॉइंट से ऑर्डर्ड पेयर से 16 बाइनरी रिलेशंस पूरे करने हैं। कैसे पूरे करेंगे? मैं यहां बल्कि यूं लिखता हूं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14, 14 तक चले, मैंने यहां लिख दी। अब जो पहला बाइनरी रिलेशन होगा हमारे पास, मैंने आपको क्या बच्चों बताया, वो होगा खाली सेट। तो आप करली ब्रैकेट लिख दें या एम्प्टी सेट यूं लिख दें। फिर उसके बाद जो बाइनरी रिलेशन है वो आपने सिंगल सिंगल करके लिखनी है, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर, करली ब्रैकेट लिखनी है, पाई कामा पाई, ये बाइनरी रिलेशन होगी। यानी ऑर्डर्ड पेयर लिखना है और करली ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। फिर दूसरा ले लें जी, पाई कामा ई, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा जी? ई कामा पाई। पांचवा क्या हो जाएगा? ई कामा ई। यानी पहले सिंगल सिंगल वाले कंप्लीट करें, तो सिंगल सिंगल वाले कंप्लीट हो गए, यानी एक खाली सेट हो गया और बाकी 4 पेयर थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दी। अब डबल स्टार्ट कर दें, दो दो। अब पहले क्या होगा? पाई कामा पाई और पाई कामा ई, पहले दूसरा हो गया। अब पहले तीसरे की बारी, अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? पाई कामा पाई ई कामा पाई, यानी पहला दूसरा पहला तीसरा। अब पहले चौथे की बारी है जी, पाई कामा पाई और ई कामा ई। तो हमने पहला पहला एक ऑर्डर्ड पेयर, पहला दूसरा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, पहला तीसरा ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे जी? अब पहली की बारी खत्म होगी, अब हम करेंगे जी नेक्स्ट जी। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब पाई ई और ई पाई, अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? पाई ई और ई पाई, यानी इससे आगे आप दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब ये वाला पेयर इसके साथ बन गया है, अब इसी पेयर का इसके साथ एक जोड़ा बनेगा, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, पाई ई और ई ई, ये देखें, पाई ई और ई ई, ये हमारे पास हो गए जी दो दो के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर यहां तक हो गए जी। अब तीसरा रह गया जी ई पाई और ई ई, क्योंकि ये भी तो पेंडिंग है, यानी बारी बारी आपने तरतीब से चलना है। तो ई पाई और ई, अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया जी? ई पाई और ई ई, यानी दो दो वाले कंप्लीट हो गए। कैसे बच्चों? पहला दूसरा पहला तीसरा पहला चौथा, फिर दूसरा तीसरा दूसरा चौथा, फिर तीसरा चौथा, यानी पहले सिंगल हमने कंप्लीट किए, फिर दो दो कंप्लीट किए। अब हम थ्री की बारी स्टार्ट होगी, यानी एक दो तीन, पहले तीन लेंगे, पहले तीन लिखेंगे और 12 रिलेशनशिप, पाई 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 है हमारे पास, पाई ई है और ई पाई, ये चेक करें जी, पहले तीन हो गए। अब पहले दो होंगे और आखिरी होगा, यानी ये पहले दो लिखूंगा मैं, पाई 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 ई और ई, ये वाला मैं स्किप कर दूंगा। तो और 13 में क्या आ जाएगा? पाई 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 ई और ई ई, ये हमारे पास आ जाएगा जी पहले दो और लास्ट वन। अब यहां से हमारी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थ्री जो है हमारे पास, पाई ई पाई ई, अब ये तीनों गठे आएंगे जी, पाई ई पाई और ई और 14 भी हमने लिख दिया जी, ये देखें, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब हमारे पास यानी पहले तीन हो गए, फिर इसको छोड़ के पहले दो और आखिरी हो गया, और फिर इन तीनों को ले लिया। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहेगी पहले और आखिरी दो, पहले और आखिरी दो, उसको हम कहते हैं जी R15,
R15 क्या है? पाई पाई। अब आखिरी हमारे पास पहले, यानी अगर हम यूं राउंड लगाए ना, ई पाई ई और पाई पाई बच गया, तो मैं इसको तरतीब से लिख देता हूं, पाई पाई, ई पाई और ई ई। 15 रिलेशन हो गए जी, तीन तीन करके भी हो गया। और लास्ट 16 क्या होगा बच्चों? यही लास्ट वाला मैंने आपको बताया कि ये जो आंसर होता है बाइनरी रिलेशन, यही हम लिख देते हैं, यानी पाई पाई 4 पाई ई, क्योंकि यही बारी है इसकी, तीन तीन वाली भी पूरी हो गई। तो ये R16 रिलेशंस हमने लिख दिए हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसको जरा जहन में रखना है आपने। 2 तक तो समझ आ जाता है। 3 में क्या करते हैं? पहले दो और तीसरा, फिर पहले दो और आखिरी, फिर आखिरी तीनों, और फिर उसके बाद आखिरी दो और पहला। ये रिलेशंस हमारे पास बनते हैं, और आखिर में सारे चारों के चारों लिख दें। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जी। डी सेट जो है हमारे पास 5 है और ई सेट 1, 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी सेट में क्या हो जाएंगे? हमारे पास 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई सेट में कितने? हमारे पास 1, 10 दो एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितना होगा हमारे पास? 2 की पावर एन एफ डी मल्टीप्लाई बाई एन एफ ई, यानी जो हमारे पास इनके एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई करने, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब हमारे पास 4 बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों आपने क्या करना है? डी क्रॉस ई, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालना है। तो डी क्रॉस ई क्या? हमारे पास डी 5 है, ई 1, 10। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5, 1 एक पेयर आ जाएगा, 5, 10 दूसरा पेयर। अब इससे हमारे पास, अब हमने इससे 4 रिलेशंस निकाले, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 16 रिलेशंस निकाले। तो इसका मतलब यानी R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है और R4। पहला तो कंफर्म मैंने आपको कहा, खाली सेट लिखते हैं, एम्प्टी। खाली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं, दोनों का मतलब है एम्प्टी सेट। R2 क्या होगा? सिंगल करके लिखें, 5, 1, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है ताकि सेट नजर आए, रिलेशन। फिर क्या है हमारे पास? 5, 10 ये हो गया। और आखिर में क्या होगा? आखिरी रिलेशन ये दोनों इकट्ठे करके लिखने, 5, 1 और 5, 10। तो ये हमारे पास के 4 बाइनरी रिलेशंस बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है इफ पी सेट जो है 7, 8, 9 है, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम पी टू पी, यानी पी को पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें और इसके 2 बाइनरी रिलेशंस निकालें। ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, जो आप 2 रिलेशंस निकालेंगे उनकी डोमेन और रेंज भी आपने निकालनी। तो सबसे पहले तो हम P क्रॉस P निकालते हैं जी। P हमारे पास 7, 8, 9 मल्टीप्लाई बाई P 7, 8, 9। P क्रॉस B निकालने के बाद हम 2 रिलेशन सेलेक्ट करते हैं जी। 7, 7 एक हो गया, 7, 8 दूसरा ऑर्डर पेयर, 7, 9 तीसरा, यानी 7 का 7 के साथ, 7 का 8 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ, 3 ऑर्डर पेयर। फिर 8 की बारी, 8 का 7 के साथ, 8 का 8 के साथ, 8 का 9 के साथ, तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 9 का 7 के साथ, 9 का 8 के साथ और 9 का 9 के साथ तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये हमारे पास बच्चों P क्रॉस P आ गया। तो पहले तो हमने P क्रॉस P निकाल लिया। अब दोबारा अगर आ जाए सवाल पे कि देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P टू P। P टू P तो हमने निकाल ली, वो लिखा हुआ है P टू P, P क्रॉस P निकाल लिया। अब हम लेट करते हैं जी पहला रिलेशन, रिलेशन 1 जी, रिलेशन R1। जो R1 रिलेशन होगा बच्चों हमारे पास, ये आपकी चॉइस है, इसमें से जो मर्जी ऑर्डर्ड पेयर ले लें। मिसाल के तौर पर मैं 7, 8 लेता हूँ, एक 8, 7 लेता हूँ, 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूँ। आप इन ऑर्डर्ड पेयर में से 3 ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ये हर इसका जवाब हर बच्चे का मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमने 2 बाइनरी रिलेशंस लिखनी है। जो बाइनरी रिलेशन होता है वो हमारे पास सब सेट होता है, यानी इस P क्रॉस P का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसलिए ये आपकी चॉइस है कि आप 2 सेट ले लें, इसमें से 3 ले लें या 1 ले लें। मैंने 2 सेट ले लिए जी। अब जो सेट, जो रिलेशन मैंने ले लिया, मैंने इसकी डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी, यानी डोमेन ऑफ R1 भी मैंने लिखना है और रेंज ऑफ R1। जो डोमेन होगी बच्चों हमारे पास, वो जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए इनके पहले एलिमेंट्स होंगे, यानी 7, 8। तो 7, 8 सेट्स की फॉर्म में लिखना है, ये बात याद रखें।
7,8 हमारे पास डोमेन हो जाएगी, और 8,7 यानी ये 8 हो गया और ये हमारे पास 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रेंज। तो ये हमने ये रिलेशन लेट किया और ये इसकी डोमेन और रेंज। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन होते हैं, सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज। ये मैंने लिख भी दिया आपकी समझ के लिए, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज है। अब इसके बाद हमारे पास ये रिलेशन टू, क्योंकि वहां लिखा हुआ था P क्रॉस P में से दो रिलेशन निकालें, तो जो रिलेशन टू जो होगा उसको हम R2 का नाम दे देंगे। अब जो हमारे पास P क्रॉस P के सेट्स आए हुए थे उसमें से बच्चों आप अपनी मर्जी के कोई भी उठा के लिख लें, जैसे कि मैं 8,8 लिख लेता हूँ, 9,8, 9,9, तीन एलिमेंट्स मैंने ले लिए। ये आपकी चॉइस है, तीन ले लें, दो ले लें, एक ले लें। बहरहाल मैंने इस दफा तीन लिए। अब मैंने इसकी डोमेन भी निकालनी है, डोमेन ऑफ R2 जो पहले एलिमेंट से 8, 9, 9। अब 9 दो दफा आ गया तो आपने एक दफा ही लिखना है, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। फिर RANG रेंज ऑफ R2, DOM से मुराद डोमेन ऑफ R2, RANG से मुराद रेंज ऑफ R2। सेकंड एलिमेंट्स 8, 8, 9। अब 8 दो दफा है तो हम एक दफा ही लिखेंगे, 8,9। तो ये पहले एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन हो गए और दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास रेंज। तो ये हमारे पास ऐसा सवाल था कि जिसमें हमें कहा हुआ था कि P क्रॉस P निकालें, P क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, उसमें से दो रिलेशंस लें, दो रिलेशंस हमने ले लिया और फिर उसकी डोमेन और रेंज भी निकालें, तो हमने डोमेन और रेंज भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 जी लिखा हुआ है लेट H इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। ये एक सेट दिया हुआ है और G सेट दिया हुआ है 5, 6, 9, 11। ये सवाल बड़ा टेक्निकल है, उतना ही आसान है। हमें दो सेट्स H और G दिए हुए, कहते हैं राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम H टू G। ये जो लिखा हुआ है ना रिलेशन फ्रॉम H टू G, इसका मतलब होता है H क्रॉस G निकालें, H क्रॉस G किस में, इन टेबुलर फॉर्म में, यानी टेबल की शक्ल में, यानी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में निकालें। यानी अभी तक सवाल में हमें दो सेट्स दिए हुए H और G, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहां से अंदाजा हो रहा है रिलेशन फ्रॉम H टू G, और उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि ये हल करके दें, इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज वन लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज वन ग्रेटर देन, इज टू लेस देन। तो सबसे पहले तो हम H और G लिखते हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं H क्रॉस G, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन हल करते हैं। H क्रॉस G, सबसे पहले जी क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं जी। क्या बन सकते हैं जी, ये काफी लंबा सवाल बनेगा हमारे पास। 5 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 9 के साथ, फिर 5 का 11 के साथ, यानी इस 5 का इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर किसकी बारी है, 6 का 5 के साथ, फिर 6 का 7 के साथ, फिर 6 का 9 के साथ, फिर 6 का 11 के साथ। अब इस 6 का इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब बारी है 7 की, 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 7 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ, और लास्ट में 7 का 11 के साथ। 7 भी कवर हो गया। अब बारी है 8 की, 8 का 5 के साथ, फिर उसी तरह 8 का 7 के साथ, फिर 8 का 9 के साथ, फिर 8 का 11 के साथ, यानी 8 का इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, कामा। ऑर्डर्ड पेयर जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, दरमियान में कामा। फिर है 9 का 5 के साथ, 9 का 7 के साथ, फिर 9 का 9 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 9 का 11 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारे पास H क्रॉस G आ गया। अब हम आते हैं जी सवाल पे। अब पहला पार्ट था इज इक्वल टू, अब जस्ट ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू से क्या मुराद, इज इक्वल टू से मुराद के ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखे हैं इसमें, अब ऑर्डर्ड पेयर किस शक्ल में होता है, एक्स कामा वाई की शक्ल में। इज इक्वल टू से मुराद जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखे हैं इसमें एक्स और वाई जो बराबर हैं उनको लिखें, एक्स और वाई जो बराबर हैं उनको लिखें। ये हमने खुद डिसाइड करना कि इज इक्वल टू से मुराद कि ऑर्डर्ड पेयर में से जो सेम वैल्यूज हैं उनको लिखें। तो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये जो रिलेशन है इज इक्वल टू, इसको मैं R1 का नाम दे देता हूं। क्या आता है जी, 5, 5 सेम है। उसके बाद आपने बारी देखना है, 5, 7 सेम है, 5, 9 नहीं, 5, 9 नहीं, यानी कौन सा नंबर सेम आ सकता है, 7, 7 ये सेम है। उसके बाद 9, 9, तीन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम है, 5, 5, 7, 7 और 9, 9। अब दूसरा जो रिलेशन हमने निकालना है इज लेस देन, R2 जो हमने निकालना है उसमें है इज लेस देन।
इस लेस देन से मुराद ऐसे रिलेशन होंगे क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x कामा y है जिसमें x लेस देन y हो, यानी x y से छोटा हो, x लेस देन y। ये रफ वर्क के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि x लेस देन y। तो आप शुरू हो जाएं, पहले पेयर से आपने स्टार्ट होना है, पहला x है दूसरा y, तो 5 5 बराबर है 5 कामा 7, x 5 है y 7 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 कामा 7। फिर 5 कामा 9 बिल्कुल आएगा जी क्योंकि x 5 है और y 9 है, तो x y से छोटा है। फिर 5 कामा 11 ये भी आएगा क्योंकि x 5 y से हमारे पास छोटा है। फिर हमारे पास 6 कामा 5 नहीं आएगा क्योंकि x 6 बड़ा है y 5 छोटा है। फिर हमारे पास 6 कामा 7 आएगा, उसके बाद 6 कामा 9 आ जाएगा, 6 कामा 11 आ जाएगा, 7 कामा 9 आ जाएगा, बारी बारी देखते जाएंगे, 7 कामा 11 आ जाएगा, उसके अलावा हमारे पास 9 कामा 11 आ जाएगा। ये हमारे पास वो ऑर्डर्ड पेयर हमने ऊपर से उठा के दे के एक एक दे के लिखा है जिसमें x y से छोटा हो, यानी 5 लेस देन 7, 5 लेस देन 9, 5 11 से छोटा है, 6 7 से, 6 9 से, 6 11, 7 9 से, 7 11 से, 9 11 से। तो ये जो जितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं इन सब में से ये मैंने उठा के लिख दिए कि लेस देन वाले मेरे पास ये हैं। अब हमारे पास इज ग्रेटर देन, जो और 3 रिलेशन हमने बताने हैं। इज ग्रेटर देन से मुराद के x ग्रेटर हो y से, यानी x की वैल्यू बड़ी और y की वैल्यू छोटी हो। तो हम दोबारा आ जाएंगे इन रिलेशन पे, यानी सारा आपने यहीं से देख के लिखना है। 5 बराबर है 5 छोटा है 5 छोटा 5 छोटा 6 कामा 5, x बड़ा है और 5 छोटा है, यानी x बड़ा है और y छोटा है। 6 कामा वाई, ये बात याद रखें, ऑर्डर्ड पेयर x कामा वाई की शक्ल में होता है। 6 कामा 5, आगे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 7 कामा 5 आ जाएगा, उसके अलावा 8 कामा 5, 8 कामा 7, उसके अलावा हमारे पास 9 कामा 5, 9 कामा 7। तो ये हमारे पास वो ऑर्डर्ड पेयर सारे मैंने ऊपर से देख के लिख लिए हैं जिसमें x बड़ा है y से। ये देखें x ग्रेटर देन y, तो चेक कर लें। ये आपने खुद सोचना है कि ऑर्डर्ड पेयर x कामा y है तो इस ग्रेटर देन से मुराद x y से ग्रेटर वाली लिखनी है। 6 5 7 5 8 5 8 7 9 5 9 7, ये आपने तसल्ली से एक एक पेयर चेक करके लिखना है कि ये शामिल है कि नहीं हमारे पास। इज वन लेस देन, अब इज वन लेस देन से मुराद x कामा y ऑर्डर्ड पेयर है कि x y से छोटा हो लेकिन एक नंबर छोटा, यानी x y से एक नंबर छोटा हो, एक नंबर छोटा हो, तो ये R4 रिलेशन हो जाएगा। अब आप ढूंढे पेयर की जिसमें x y से एक नंबर छोटा हो, तो ये हमारे पास 6 कामा 7 है एक रिलेशन, और एक है हमारे पास 8 कामा 9। ये दो रिलेशन है जिसमें से x y से एक नंबर छोटा है। 6 और 7 में एक नंबर का फर्क है, 8 और 9 में भी एक नंबर का फर्क है। ये मैंने यहां से देके लिखे हैं। 6 कामा 7 ये है मेरे पास और 8 कामा 9 मेरे पास ये लिखा हुआ है। इनके अलावा सब देखेंगे तो एक नंबर का फर्क मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी R4। अब हमारे पास इज वन ग्रेटर देन, इज वन ग्रेटर देन से मुराद की ये है कि हमारे पास एक्स वाई से एक नंबर बड़ा हो, यानी एक्स वाई के जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं उसमें हम वो ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें एक्स वाई से एक नंबर बड़ा हो, जैसे कि 6 कामा 5 हमारे पास है और 8 कामा 7। तो एक्स 6 है, 6 5 से एक नंबर बड़ा है, एक्स 8 है, 7 से एक नंबर बड़ा है। ये 6 कामा 5 और 6 कामा 5 मेरे पास ये है और 8 कामा 7 मेरे पास ये। इन दो के अलावा हमारे पास और कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक नंबर का गैप आए ग्रेटर देन 1। अब इसी तरह इस टू लेस देन, यानी अब वो ऑर्डर पेयर लिखें जिसमें से एक्स वाई से दो नंबर छोटा हो, एक्स वाई से दो नंबर छोटा हो। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ये है 5 कामा 7, 7 कामा 9 और 9 कामा 11। ये तीन ऑर्डर पेयर हैं जिसमें 5 और 7 में दो नंबर का फर्क है, यानी एक्स वाई से दो नंबर छोटा है, 7 9 से दो नंबर छोटा है, 9 11 से दो नंबर छोटा है। तो ये मैंने ऑर्डर पेयर यहीं से दे के लिखे हैं, 5 कामा 7, 7 कामा 9 ये है और 9 कामा 11 मेरे पास लास्ट वाला है। तो ये बच्चों आपने यूं करके ये पार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जी, C सेट 2 4 6 दिया हुआ है एंड D सेट 4 6 8 9 12।
और कहता है हमारे पास आर सेट जो है रिलेशन, वो ऐसे रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं एक्स कामा वाई वाले कि एक्स बिलोंग टू सी सेट हो और वाई बिलोंग्स टू डी एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। ये खास बात लिखी हुई है, एक्स जो है वाई का फैक्टर हो। फैक्टर से क्या मुराद है बताता हूं मैं सवाल हल करते हुए। फिर नीचे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आर को टेबुलर फॉर्म में लिखें, इसकी डोमेन एंड रेंज निकालें, फिर आर इनवर्स निकालें और रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। ये 4 पॉइंट आप निकाल के दें हमें। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया बच्चों, सी क्रॉस डी। सबसे पहले तो मैं सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाइनरी रिलेशंस या कार्टियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 पहले सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 2,4, 2,6, 2,8, 2,9, 2,12। 2 का सबके साथ बन गया। अब 4 का, 4,4, 4,6, 4,8, 4,9, 4,12 दूसरा बन गया। अब 6, 6,4, 6,6, 6,8, यानी सबके साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं जैसे हम पहले बनाते रहे, 6,9 और 6,12। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दी। अब उसने जो हमें कहा हुआ था कि आपने रिलेशंस जो लेनी है इसमें से, वो कैसे लेनी है। अब इस बात को समझिए, आपने वही ऐसे रिलेशन लेने हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई कि एक्स सी सेट से हो वाई डी से और एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई से मुराद एक्स का टेबल वाई पे जाता हो। जैसे कि पहले मैं लिखता हूं 2,4 जी, 2,4। अब एक्स 2 है वाई 4 है, 2 2 जा 4, 2 का टेबल 4 पे जाता है, ये हम लिख देंगे। अगला 2,6, 2 का टेबल जी 6 तक जाता है, 2 3 जा 6 लिख देंगे। 2,8, 2 का टेबल 8 पे जाता है, 2 4 जा 8। अब अगला 2,9, 2 का टेबल 9 तक नहीं जाता तो ये ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे। फिर 2,12 ये लिखेंगे क्योंकि 2 का टेबल 12 पे जाता है। फिर 4,4, 4 का टेबल 4 पे जाता है, ये लिख देंगे। 4,6, अब 4 का टेबल 6 पे नहीं जाता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। 4,8 ये लिख सकते हैं जी हम, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। 4,9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 का टेबल 9 पे नहीं जाता। 4,12 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 3 जा 12। 6,4, 6 का टेबल 4 पे नहीं जा सकता, ये नहीं लिख सकते हैं। 6,6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 1 जा 6। इसी तरह 6,8 नहीं लिख सकते हैं, 6,9 नहीं लिख सकते, 6,12। ये मैंने वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए हैं जो इसने यहाँ कंडीशन लगाई हुई थी कि x इज अ फैक्टर ऑफ y, यानी x y का मल्टीपल हो या उसके टेबल पे आता हो। यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 6 1 जा 6 2 जा टेबल। अब हम आ जाते हैं जी, हमसे पूछा क्या गया। पहला पार्ट तो था कि राइट इन टेबुलर फॉर्म, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म की शक्ल में लिख दिए यानी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। अब अगला हमारे पास है डोमेन और रेंज, तो आप लिखेंगे DOM डोमेन ऑफ आर और RANG रेंज ऑफ आर। अब डोमेन से क्या मुराद, जो ऑर्डर्ड पेयर आए इनके पहले एलिमेंट्स डोमेन होता है यानी 2, लेकिन इसमें नंबर रिपीट ना हो। 2 2 2 2 एक दफा लिख देंगे, फिर आगे 4 4 4 एक दफा लिख देंगे, 6 6 एक दफा, 2 4 6 हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज होता है हमारे पास सेकंड एलिमेंट है यानी 4 6 8 12। अब फिर दोबारा 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया। तो दोबारा जब रिपीट होंगे तो उन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डोमेन और रेंज का जो सेट लिखते हैं, सेट में कभी भी नंबर की रिपीटिशन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए 2 4 6 एक दफा, 4 6 8 12 फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं, सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज होते हैं। अब तीसरे पार्ट में कहते हैं फाइंड आर इनवर्स। अब हमने क्या निकालना है जी, आर इनवर्स। आर इनवर्स से क्या मुराद, आर का उलट निकालें। तो हमारे पास आर सेट क्या आया हुआ है बच्चों, ये आर सेट आया हुआ है। तो अगर हमने इसका इनवर्स निकालना है तो टेक्निकल तरीके से क्या होगा बच्चों, आपने जस्ट इसके ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा देना है। 2,4 की जगह 4,2, 2,6 की जगह 6,2, 2,8 की जगह 8,2, 2,12 की जगह 12,2 और 4,4 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद किसकी बारी है, 8,4, 4,12 है, यानी उल्टा दें, इनवर्स ऑर्डर पेयर की पोजीशन चेंज कर दें। 6,6 तो ऐसे ही रहेगा और 12,6।
तो ये हमारे पास आर इनवर्स आ गया। सिंपल, आपने क्या किया, आर के ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन चेंज कर दी। लास्ट पार्ट है रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, मतलब ये जो आर है हमारे पास, मैंने आर सेट भी लिख दिया, इसकी डोमेन भी लिख दी और रेंज भी। तो आप क्या करेंगे, आप एरो डायग्राम के लिए एक हमारे पास सेट ये बन जाएगा, एक ये। अब हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन में एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, रेंज में एलिमेंट्स 4 6 8 12, ये आ गए। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास, ये है रिलेशन, ये हमारे पास है रिलेशन। पहला क्या है, 2 का 4, यानी यहां से मैं देख रहा हूं जो आर सेट पीछे से देख के लिखा है 2 4, यानी 2 4 के साथ मैच कर रहे हैं, फिर 2 6 के साथ, फिर 2 8 के साथ, फिर 2 12 के साथ। ये हमारे पास एक हो गया जी, ये एरो डायग्राम होगी। फिर किसकी बारी है, 4 का 4 के साथ, ये पेन आप चेंज कर लेंगे, 4 का 4 के साथ ये आ गया ब्लैक, फिर 4 का 8 के साथ ये आ गया, फिर 4 का 12 के साथ ये आ गया जी। उसके बाद किसकी बारी है जी, 6 का 12 के साथ, तो 6 का 12 के साथ ये बन गया। यानी आपने ऑर्डर्ड पेयर को देखना है कि 6 को मैंने किसके साथ मिलाना है, 12 के साथ। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गया जी, यहाँ पे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर मिस कर दिया है, 6, भी हमारे पास आता है क्योंकि 6 का टेबल भी 6 पे जाता है जी, फैक्टर है। तो 6 का आप क्या करेंगे जी, 6 का टेबल भी 6 के साथ मैच कर दे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखेंगे, मेरे ख्याल से हमने पीछे भी नहीं लिखा, देखता हूँ मैं, यहाँ पे मेंशन है बच्चों 6, आई थिंक वहां पे सिर्फ नहीं लिखा हुआ था, तो वो आपने करेक्शन कर लिया। तो ये एरो डायग्राम हमारे पास बन गई। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जी बच्चों, और सेट में दिया हुआ 2, 0, 4, 2, 6, 4, 8, 6, 10, 8। कहते हैं राइट और इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे x, y हमारे पास जोड़े हैं, सच दैट, कैसे जोड़े हैं हमारे पास x, y। अगर हम थोड़ा सा देखें इसमें से, 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 = 2। इन दो नंबर्स जो x, y हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। हर ऑर्डर्ड पेयर में आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर x - y करूं और इसको 2 के इक्वल लिख दूं, तो इसका मतलब ये मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो आप चेक कर सकते हैं, 8 - 6 2, 4x है, y2 है, 4 - 2 = 2। तो ये हमने जर्नल फॉर्म इसकी लिख दी, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे पार्ट में कहता है हमें डोमेन एंड रेंज निकालें। किसकी निकालें जी, आर की। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन आर निकालनी है हमने, और रेंज आर निकालना है। अब हमारे पास डोमेन क्या है, जो पहले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, ये हमारे पास डोमेन आ गई, और नो रिपीटिशन के साथ, यानी कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। और रेंज क्या होगा, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, 0 2 4 0 2 4 6 8, ये हमारे पास रेंज आ गई। तो डोमेन ये होगी, रेंज हमारे पास नीचे होगा। तीसरे पार्ट में कहता है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने आर इनवर्स निकालना है पहले टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी, ये टेबुलर फॉर्म है। जब आर से आर इनवर्स जाना है, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किए, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर दें, यानी 2, 0 की जगह क्या कर दे, 0, 2, 4, 2 की जगह 2, 4। तो क्या हो जाएगा, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10। तो ये हमने क्या कर दिया जी, आर इनवर्स, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन चेंज कर दी। अब अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में वहां था x - y = 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन बदल गई है, तो x - y की जगह क्या आ जाएगा, y - x = 2। तो चेक कर लें, 2 में से 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, यानी y - x करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये आ गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चौथा पार्ट है, कहता है रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। तो हमने आर की भी एरो डायग्राम बनानी है और आर इनवर्स की भी। तो मैंने पहले लिखा एरो डायग्राम ऑफ आर। एरो डायग्राम ऑफ आर जो है मेरे पास, उसके लिए हमारे पास जो डोमेन है वो हम लिख लेते हैं। आर की डोमेन पीछे से देख के लिख लें, 2 4 6 8 10,
और जो हमारे पास रेंज थी वो क्या है हमारे पास 02468, ये डोमेन और रेंज। तो एरो डायग्राम के लिए डोमेन रेंज मैंने लिख ली और के ऑर्डर्ड पेयर लिख दी। अब हम क्या करेंगे जी, इन डोमेन सेट में ये लिख देंगे, रेंज सेट में ये, और फिर इनको इसके लिहाज से मिलाएंगे, जैसे कि मैं भी करता हूँ। सबसे पहले आप यूं लाइन बनाएंगे जी, ये हमारे पास रिलेशन बनने वाला जी, रिलेशन है हमारे पास। और सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10, तो ये यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 10, यहाँ आ गया। रेंज सेट क्या है जी 02468 02468, ये मेरे पास आ गया। अब ऑर्डर्ड पेयर से आपने देखना है 2 का 0 के साथ बनाए, 4 का 2 के साथ बनाए, 6 का 4 के साथ, 8 का 6 के साथ जी, 10 का 8 के साथ। तो ये हमारे पास इसकी एरो डायग्राम बन गई। अब जब हमने इनवर्स का निकालना है उसका भी यही प्रोसीजर है, सिर्फ हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिलेशन कह लें, डोमेन में जो एलिमेंट्स थे वो यही है 2 4 6 8, इसके डोमेन में एलिमेंट्स चेंज होंगे 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 आ गया, और रेंज में 2 4 6 8 10, यानी बेसिकली आपने इसकी रेंज को डोमेन कर दिया और डोमेन को रेंज, नहीं तो इस ऑर्डर्ड पेयर से भी आप देख सकते हैं। 0 को आपने 2 के साथ मिलाना है, ये चेक कर लें, पहले एलिमेंट 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, और रेंज में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। 0 का 2 का 4 के साथ बन रहे हैं, 4 को 6 के साथ मिलाना है, यहां से पता लग रहा है। 6 का 8 पे इमेज लेके जाना है, और 8 का 10 पे इमेज लेके जाना है। तो हमारे पास एरो डायग्राम ऑफ आर इनवर्स कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जी, कहते हैं लेट ए सेट है 0 1 3, बी सेट है 1 2 3 5 7, राइट और x कामा वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें x सेट A से बिलोंग करता हो, y सेट B से, एंड y इक्वल टू 2x+1। ये हमारे पास कंडीशन है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें इन टेबुलर फॉर्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखें, और आल्सो फाइंड आर इनवर्स। तो रिलेशन तो उस वक्त निकलेगा जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब बच्चा कहेगा सर हमें तो ए क्रॉस बी का तो नहीं कहा हुआ। बच्चों तो रिलेशंस कब निकलते हैं, जब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो इसलिए पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने का क्या स्टाइल है जी, 0,1, 0 का सब के साथ ऑर्डर्ड पे लिख दें, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, फिर 1 के साथ 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,5, 1,7, अंदर कामे लगाने और स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,5 और 3,7। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गई। अब हम लिखते हैं जी कंडीशन, हमने रिलेशंस कौन से लिखने हैं जी। अब हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं इसमें सेट में जिसमें y इक्वल टू 2x+1 हो, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो वो y के इक्वल आए। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो है मेरे पास 0,1, 1,3 और 3,7। तो आप ये चेक कर सकते हैं रफ वर्क में, 0,1 यानी x 0 है, y 1, तो x की y की जगह 1 आ जाएगा और x की जगह 0 इंटू 1, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो 1 इक्वल टू 1। अगर हम सेकंड ऑर्डर पेयर लेंगे तो y की जगह 3 आ जाएगा और x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इक्वल टू 3। इसी तरह 3,7 बी सेटिस्फाइड करेगा। इसके अलावा आप जितने लिखे हुए ना, मिसाल के तौर पर मैं 0,5 लेता हूँ, यहाँ पुट करेगी, y की जगह 5 यानी यहाँ 5 आ गया, x की जगह 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 5 इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। यानी आपने हर ऑर्डर्ड पेयर को इस कंडीशन में x और y में पुट करना है जिसमें लेफ्ट और राइट सेम आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर लिख देने और बाकी नहीं लिखने। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया जी आर। इसके बाद हमें कहा हुआ था जी आल्सो फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स तो आसान सा काम है, जो ऑर्डर्ड पेयर आए इनको उल्टा दें, पोजीशन चेंज कर दें, 1,0, 3,1, 7,3, ये हमारे पास आर इनवर्स निकल आए।
यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो। इस चीज को दोबारा देख लें कि आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनको एक्स वाई की वैल्यू इस कंडीशन में पुट की जाए, जो ये कंडीशन दी हुई हमें, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा वो सेटिस्फाइड हो, जैसे कि 1,1 आया, 3,3 आए हैं। तो अगर ये होल्ड करे तो आप दिन लिख देने, अदरवाइज नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 जी, एस सेट है 1 2 4 8, टी सेट है हमारे पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म। जो हमें ये सेट दिए हुए इसको हम बाइनरी रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। ये 9 क्वेश्चन नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है। ये नीचे 5 बाइनरी रिलेशंस दिए हुए हैं। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है जो कंडीशंस दी हुई हैं, और इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। ये एक ही क्वेश्चन है। तो एस और टी सेट दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस क्रॉस टी निकाल लेते हैं, फिर इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो एस सेट 1 2 4 8 है, टी सेट है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। किस चीज की पावर 0, तो हम आंसर 1 लिख देते हैं। 3 की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 2 9। तो टी सेट हो गया 1 3 9। तो सबसे पहले हम एस क्रॉस टी निकाल, एस सेट 1 2 4 8, टी सेट 1 3 9, इनको मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है, 1 1 1 3 1 9, स्मॉल ब्रैकेट्स और कामा, फिर 2 1 2 3 2 9, स्मॉल ब्रैकेट्स और कामा, इसी तरह 4 और 8। तो एस क्रॉस टी बच्चों हम निकाल लेंगे। ये हमने पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से की है। अब आ जाता है जी असल R1 रिलेशन लिखें जी। पहला पार्ट, एक्स कामा वाई ऐसे जोड़े लिखे हैं जिसमें एक्स एस सेट से हो, वाई टी सेट से हो। कंडीशन हमारे पास ये है, एक्स और वाई आपस में बराबर हो। तो यहां हम देखेंगे एक्स और वाई कहां आपस में बराबर हैं, तो ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1 कामा 1, ये वाला। इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में जहां एक्स और वाई आपस में बराबर हैं, तो ये R1 हो गया। फिर हमने क्या करना है, इसकी डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। तो जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन है, यहाँ तो एक एलिमेंट है तो 1 आ गया, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास रेंज है तो वो भी 1 है। तो डोमेन और रेंज हमारे पास निकल आए। फिर दूसरे पार्ट में कहा हुआ है कि R2 में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें ऊपर से देख के जिसमें y लेस देन x हो। ये कंडीशन हमें लगी हुई थी, y x लेस देन, यानी y छोटा और x बड़ा हो, और ऑर्डर्ड पेयर x कामा y की शक्ल में होता है हमारे पास। तो R2 के जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं वो है 2 कामा 1। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 कामा 1, 4 कामा 1, 8 कामा 1, 8 कामा 3, जिसमें y जो है हमारे पास लेस देन है x से, जिसमें x बड़ा है, x 8 8 4 और 2। ये मैंने ऊपर से देख के लिख ली है, चेक कर सकते हैं, 2 कामा 1, 4 कामा 1, 8 कामा 1 और 8 कामा 3। अब इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। जो पहले एलिमेंट्स हैं 2 4 8, ये हमारे पास डोमेन आ गया, और नंबर रिपीट करके नहीं लिखते हैं। रेंज क्या होगा हमारे पास, 1 1 1 3, तो 1 3, यानी जो नंबर 2 दफा आ रहा हो उसको हम एक दफा ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब कहता है R3 में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें x s से बिलोंग करता हो, y t से। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x और y को ऐड करे तो e आए, e से मुराद इवन नंबर, e से मुराद इवन नंबर आए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं जी, ऊपर से ऑर्डर्ड पेयर देख लें जी। पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 1 कामा 1 मौजूद है, 1 कामा 3 मौजूद है, और 1 कामा 9। इनको ऐड करें, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 9 10, विच इज बिलोंग्स टू इवन नंबर। और ये सेट्स में मौजूद है 1 कामा 1, 1 कामा 3 और 1 कामा 9, ये हमारे पास। तो ये पहले 3 सेट्स ही हमारे पास रिलेशंस हैं। अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिख देते हैं। जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो हमारी डोमेन है 1 1 1, तो 3 दफा 1 है तो एक दफा ही लिख देते हैं। रेंज 1 3 9 1 3 9, तो ये डोमेन होगी, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब जो 4 पार्ट है हमारे पास, इसमें कहता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें x क्रॉस y करें तो o से बिलोंग करे, o से मुराद ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर हमारे पास आए। तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन सकते हैं वो है हमारे पास 1 कामा 3, तो 1 कामा 3, 1 कामा 1, 1 कामा 9, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं
जिसको मल्टीप्लाई करे तो ऑड नंबर आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ऑड नंबर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, ऑड नंबर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 जो है बिलोंग्स टू ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन सकते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होगी R4 की, जो पहले एलिमेंट्स होंगे 1 1, तो 1 3 दफा है तो एक दफा लिख देंगे। और जो रेंज है हमारे पास सेकंड एलिमेंट 319 319, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। तो पहले एलिमेंट्स डोमेन और दूसरे एलिमेंट्स रेंज। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट कि x कामा y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें x s सेट से बिलोंग करे, y t से, एंड कंडीशन क्या है y ग्रेटर देन 2x। यानी मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लूंगा जिसमें y बड़ा हो, हालांकि x से 2 मल्टीप्लाई भी हो जाए। अगर हम 1 कामा 3 ले लें तो रफ फर्क चेक करें जी, y ग्रेटर देन 2x, तो x की जगह y की जगह 3 आ गया, x की जगह 1, तो 3 ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन होल्ड होगी। 1 कामा 9 जी, हमारे पास y की जगह 9 आ गया, x की जगह 1, तो 9 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन भी होल्ड कर गई। इसलिए 2 कामा 9, y की जगह 9 और x की जगह 2, 9 ग्रेटर देन 4। तो इस तरह हमारे पास ये कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें y ग्रेटर देन हमारे पास 2x है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। जो पहले एलिमेंट्स है वो हमारे पास डोमेन है, विच इज 1। पहले एलिमेंट्स डोमेन है 1 to 4, हमारे पास डोमेन है 1 to 4, क्योंकि 1 दो दफा आ रहा है तो एक दफा लिख देंगे। और रेंज हमारे पास क्या है बच्चों, 3 9, 3 और 9, 3 9 हमारे पास इसकी रेंज आ गई। बस यहाँ पे जो टेक्निकल बात थी वो ये कंडीशन वाली बात है कि y ग्रेटर देन 2x हमारे पास होना चाहिए। तो ये मैंने आपको चेक करके भी दिया। अगर आप 4,9 का भी चेक कर लेना तो यही आएगा। मिसाल के तौर पे आप पुट करें जी, y की जगह 9, x की जगह 4, 2 4 जा 8, 9 ग्रेटर देन 8, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ। अल्लाह हाफिज। 1 to 4 हमारे पास डोमेन है 1 to 4, क्योंकि 1 दो दफा आ रहा है तो एक दफा लिख देंगे। और रेंज हमारे पास क्या है बच्चों, 3 9, 3 और 9, 3 9 हमारे पास इसकी रेंज आ गई। बस यहाँ पे जो टेक्निकल बात थी वो ये कंडीशन वाली बात है कि y ग्रेटर देन 2x हमारे पास होना चाहिए। तो ये मैंने आपको चेक करके भी दिया। अगर आप 4,9 का भी चेक कर लेना तो यही आएगा। मिसाल के तौर पे आप पुट करें जी, y की जगह 9, x की जगह 4, 2 4 जा 8, 9 ग्रेटर देन 8, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ। अल्लाह हाफिज।